नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य सरकार के 3 माह की उपलब्धियां गिनाते हुए क्या कहा प्रेस वार्ता में। हम सब मिलकर सरकार की तरफ से विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में है, उसके तरफ से उस सरकार के विषय में हिसाब जनता को और आपको देना चाहते हैं। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके साथ हम लोगों ने शपथ लिया था, मतलब 2 मुख्यमंत्री के नाते मेरा और आदरणीय अरुण साहू जी का शपथ हुआ था। अर्थात सरकार का चलना 13 दिसंबर से प्रारंभ हो गया था, सरकार बन गई ये माना गया, बाद में विस्तार होकर के और उसमें बहुत काबिल साथी सारे साथ आए और बात आगे बढ़ी। आप सभी के सामने विशेष तौर पर ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि विष्णुदेव जी की सरकार 13 दिसंबर को शपथ लेती है और 14 दिसंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की पहली बैठक में पहला प्रस्ताव जो होता है वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करने का होता है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाते हैं, जिसमें 2011 के परमानेंट वेटिंग लिस्ट के लगभग 7-7.5 लाख लोग हैं। उसके बाद 2016 के जो आवास प्लस की सूची है वो पूरी सूची समाहित की गई है और बहुत सारे आवास जो पेंडिंग पड़े थे, जिन 2 लाख लगभग आवास जो पेंडिंग थे, जिसको नहीं दिया जा रहा था, वो 2 लाख आवास भी उसमें थे और इस तरीके से 18 लाख आवास पूरा करने का। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, विगत सरकार ने एक कोशिश ये भी की थी कि स्थानीय स्तर पर एक सर्वे करके स्थानीय आवास की एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसमें 47,000 लगभग आवास आवंटित किए गए थे। उस 47,000 आवास को भी पूरी की पूरी स्वीकृति विष्णुदेव जी की सरकार ने दी है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि 18 लाख आवास एक साथ देने वाले ये पूरे भारतवर्ष की अकेली सरकार है जो एक प्रस्ताव में 18 लाख आवास की स्वीकृति देती है। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 वर्षों का बकाया बोनस जो इस सरकार को देना था, तो अटल जी के जन्म दिवस पर उस काम को भी 25 दिसंबर को उस काम को भी पूरा किया गया। जो चुनाव में वादा था 2 साल का बकाया बोनस जो दिया जाना था किसानों को धान के संदर्भ का, वो बकाया बोनस भी जिसको पिछली सरकार ने ये कहा था कि हम करेंगे, उनके घोषणा पत्र का पहला लाइन था 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा, लेकिन आखिरी तक नहीं हुआ। वो उसको विष्णुदेव जी की सरकार ने 25 दिसंबर को, 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होता है, 14 दिसंबर को 18 लाख आवास स्वीकृत होता है, 25 दिसंबर को 2 साल का जो बोनस होता है वह भी किसानों को दिया जाता है। एक विशेष योजना जिसके संदर्भ में हम सब बहुत उत्सुक है, उत्साहित हैं, महतारी वंदन योजना। आपको ध्यान होगा विगत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में उस समय कहा था कि 500 रुपया हर एक महिला को दिया जाएगा। पूरी सरकार का कार्यकाल निकल गया परंतु कभी कुछ नहीं किया गया। अभी आप देखेंगे विष्णुदेव जी की सरकार में ये जो वादा किया गया था महतारी वंदन योजना के नाम पर 1000 रुपया माताओं बहनों को दिया जाएगा, अर्थात महीने का, अर्थात साल के 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो महतारी वंदन योजना लागू करके 70 लाख से अधिक माताओं बहनों का पंजीयन करके उसके बजट में प्रावधान करके और उनको वो राशि पहली किस्त उसका भुगतान भी किया जा चुका है। इसमें बहुत मसला ये है कि चुनाव के संदर्भ में जिस समय चुनाव था उस समय विपक्षी पार्टी ने तो यह भी घोषणा की थी कि हम साल के 15,000 रुपये देंगे, परंतु मतदाताओं ने विश्वास किया भाजपा के हमारे उस समय जो घोषणा पत्र था उस पर और 12,000 को स्वीकार किया, 15,000 को स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि पिछले साल जो हुआ था, पिछली बार हुआ था 500 रुपया हर महिला को दिया जाना था, ऐसा घोषणा था, 1 रुपया भी किसी को कभी नहीं दिया गया था। विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार के पूर्व ही, मतलब चुनाव के दौरान ही जो घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक एकड़ का 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा।
प्रत्येक एकड़ से 21 कुंटल धान खरीदा जाएगा और प्रति क्विंटल धान 31 रुपए की दर पर खरीदा जाएगा। 2250 रुपए लगभग इस बार समर्थन मूल्य था, वो एक मुश्त दिया गया। बचे हुए 917 रुपए को विगत सरकार में 4 किस्तों में दिया जाता था। पहला किस्त ही 2-2.5 महीने बाद आता था, फिर चौथा किस्त तो अगली बार धान बिक जाने के बाद आता था। वर्तमान सरकार की ये घोषणा थी, विष्णुदेव सरकार की ये घोषणा थी कि ये पूरी राशि एक मुश्त दी जाएगी और बहुत बड़ी बात है कि ये पूरी की पूरी राशि 917 रुपया प्रति क्विंटल की दर से लगभग 1,45,000 मीट्रिक टन, 1,45,000 मीट्रिक टन, 1,45,00,000 मीट्रिक टन पूरे धान के ऊपर ये पूरी राशि दे दी गई और पूरी राशि लगभग 13,300 करोड़ राशि की राशि किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई। मतलब वस्तुतः कहें कि ये ओपी चौधरी जी जो प्रबंधन कर रहे हैं और इसमें वित्त विभाग में, यह चमत्कार से कम नहीं है। कोई कर का बड़ा प्रावधान नहीं, नया कर का कोई प्रावधान नहीं, किसी कर में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो बजट का आकार बढ़ गया है और ये सारे प्रावधान उसमें समाहित हैं। आपको आश्चर्य होगा कि विगत हमारे जो अनुपूरक बजट आया था उसमें भी हमने प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान किया था और अभी भी 8,700 करोड़ का प्रावधान इस नए बजट 24-25 के बजट में भी किया गया है। ऐसे ही 12,300 करोड़ रुपया महतारी बंधन योजना के लिए प्रावधान किया गया है, उनको दिया गया है। विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे और नेता बड़े रसूखदार, उनके बच्चों का, बड़े अधिकारियों के बच्चों का सिलेक्शन हो जाया करता था पीएससी में, उस सारी भर्तियों के लिए ये कहा गया था जिसमें गड़बड़ी पाई गई थी उसकी सीबीआई जांच हम कराएंगे। ऐसा उस समय हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी और हमारे घोषणा पत्र में था। उस घोषणा को भी पूरा करते हुए विष्णुदेव सरकार ने उस पूरे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा हुआ है। इसका ये भी काम संपन्न हो चुका है। शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह का भव्य मंदिर में स्थापना के उपरांत रामलला के दर्शन के लिए हम सबको ले जाएंगे, यह घोषणा पत्र में था। वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और हर एक जिले से अब एक समूह राम भक्तों का वह सरकारी व्यवस्थाओं में जाकर के अयोध्या में दर्शन कर रही है। ये हम सबको ध्यान है। इसी माध्यम से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत फिर भव्य रूप से की गई। मैं खुद भी गया था उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे साधु संत आए थे पूरे देश भर से। उन सब ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से नहीं आ रहे थे, यहाँ आना सुखद है और यहाँ पर ये भव्य आयोजन जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। वह भी नहीं हो पा रहा था, वह भी प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मान जो उस समय विसाबंदी हुए थे उसके लिए भी हमारे घोषणा पत्र में विषय था। और अब सरकार ने आगे बढ़ते हुए अभी शुरुआत नहीं की उसकी कि अब मिसाबंदियों को हम राशि देंगे, ऐसे ही शुरुआत नहीं, विगत 5 साल में नहीं दिया है उसको भी देंगे, एरियर्स के साथ देंगे। मतलब वह भी आपने अपमान किया अगर उनका, उसको बंद करके, तो उसको अब उनके स्वाभिमान के साथ जोड़ करके, उनके सम्मान के साथ जोड़ करके पिछले 5 सालों का एरियर्स के साथ ही उसका भुगतान किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति की प्रकरणों को शीघ्रता से आगे बढ़ाना, यह भी किया जा रहा है और इससे बहुत सारे और विषय हैं जिस पर ये सरकार काम कर रही है। तेंदुपत्ता के विषय में भी और आगे और भी सभी साथी हैं, उन विषयों को बताएंगे। महतारी बंधन योजना के साथ साथ बजट प्रावधानों में गजब के परिवर्तन हुए हैं। कुछ विभागीय बात आप कहें तो ITIs में नए ट्रेड पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसी, इस तरह की कल्पना के साथ काम हो रहा है जिसमें पूरे विभिन्न देशों से कंपनियों को एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों को यहीं इंटरव्यू देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार 876 अग्निवीर जो थल सेना के थे उनका सिलेक्शन हुआ है। ये पिछले पुराने रिकॉर्ड सारे टूटे हैं और इस बार जो हम लोगों ने अभियान किया है 13,000 से अधिक पंजीयन अग्निवीर
स्थल सेना के लिए हुआ है। और मैं मानता हूं इस बार कि आने वाले समय में आपको बस कुछ महीनों में आपको जो आंकड़ा मिलेगा वो 4000 5000 से अधिक सेना में जाने वाले नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ से होंगे, ये आपको मिलेगा। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे अभियान कर रही है, बहुत सारे विभागीय प्रावधान भी इतने नवीनतम हैं कि आपको सुनकर भी हर्ष होगा और उम्मीद भी होगी, विश्वास भी होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के स्वरूप में परिवर्तन होगा। ये सरकार के संदर्भ में एकदम एक बात मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त करके मेरे और साथी आदरणीय हमारे रामविचार नेता हम सब के मुखिया हैं, वो भी इस विषय पर आगे बढ़ाएंगे विषय को, कि ये सरकार सरल सरकार है। आप ध्यान देके कहे सुनेंगे मेरी बात तो पिछली सरकार से जब तुलना करेंगे एक लाइन की बात है, ये सरल सरकार है। विष्णुदेव जी की सरकार सरल सरकार है, जैसे वो सरल है वैसे उनकी सरकार सरल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, वैसा नहीं है जो कुछ आपने पुराना अनुभव किया था। पालनहारी सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली। विशेष रूप से सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर 16 अभी 15 या 16 कैंप, माने 15 कैंप तो कंप्लीट हो गए हैं, 16वां अभी स्थिति में है। 16 नए कैंप बस्तर एरिया में लगाए जा चुके हैं। जाने कितने पर्चे नक्सलियों के माध्यम से विष्णुदेव जी के खिलाफ, मेरे भी खिलाफ और बड़े हमारे नेताओं के खिलाफ जारी किए जा रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है, बहुत स्पष्टता के साथ मन में संकल्प है विष्णुदेव सरकार की कि बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचे। उस मार्ग में जो भी बाधक हों, चर्चा करके प्रेम से या सख्ती के साथ जो भी आवश्यक हो वो करके उस अवरोध को दूर किया जाए। आप सब ने देखा है नियद नेलानार इस योजना के अंतर्गत पुवर्ती, सिलगेर, टेकलगुड़म, इन सारे गांवों से नौजवान अभी आए थे जिन्होंने कभी अपने गांव में रोशनी नहीं देखी, जिन्होंने टीवी नहीं देखा। वो रायपुर शहर में मॉल में घूमते आपको नजर आए हैं, वो रायपुर में आपको विधानसभा में घूमते नजर आए हैं। उन्होंने खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमारे खेत में पानी आना चाहिए, हमको भी हमारे गांव में बिजली ला कर दो, हमारे गांव में जल्दी आप अस्पताल खोलो और स्कूल खोलो। ये उन नौजवानों ने कहा है मुख्यमंत्री जी से। नियत निलानार एक अच्छी ऐसी योजना जिसके माध्यम से बस्तर के गाँव गाँव तक, सेचुरेशन के लिमिट तक सारी सरकारी योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ 100 दिनों में सरकार ने वो काम किए हैं कि पूरे देश में प्रतिमान की तरह ये सरकार स्थापित हुई है। पूरे देश में किसी भी प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया है जितनी विष्णुदेव जी की सरकार ने 100 दिन में छत्तीसगढ़ में किया है। धन्यवाद। आपने देखा क्या कह रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदेव डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुबेला, भिलाई।